नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज है रण क्षेत्र का, क्योंकि रण क्षेत्र अब लोकतंत्र का मंदिर बन चुका है। दरअसल संसद में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहला ही दिन जिस तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हुआ वो ये बता रहा है कि सत्र आसान नहीं होने वाला है। पहले दिन ही सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया वो ये बताता है कि विपक्ष का एजेंडा सुनिश्चित है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब हम संसद सत्र की बात करते हैं तो वहां पर लोकतंत्र की मर्यादा सबसे ज्यादा मायने रखती है, देश हित सबसे ज्यादा मायने रखता है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन क्या विपक्ष इन बातों को समझता है? क्या विपक्ष की भाषा, विपक्ष का विरोध, उनके शब्द, उनके एक एक वाक्य पाकिस्तान की बोल नहीं बोल रहे हैं? कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से संसद में हंगामा बरपा है। सियासी अखाड़ा बना दिया गया संसद को। ये लोकतंत्र का मंदिर, जहां से लोकतंत्र की मजबूती की आवाज उठनी चाहिए, वहां पर ही लोकतंत्र को कमजोर करने का अगर शोरगुल होता है तो सवाल पूछना लाजमी है कि क्या यह लोकतंत्र का मंदिर है या झूठ और शोरगुल का इको चैम्बर। प्रधानमंत्री देश को एकजुट होकर विजय उत्सव मनाने की बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष हंगामे का मंजर लेकर पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, महज 22 मिनट में शौर्य की वो गाथा रच दी जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज हो गई। दुनिया ने हमारी सैन्य ताकत को समझा और जाना, लेकिन उस पर भी शक किया गया। संसद में सैनिकों के शौर्य पर सवाल। ये कौन सी मर्यादा है? क्या यही है विपक्ष का नया एजेंडा? पाकिस्तान और ट्रंप के बयानों का सहारा लेकर भारत की सेना को कटघरे में खड़ा करना, क्या यही है विपक्ष की भूमिका? मोदी विरोध, सरकार विरोध करते करते अगर सवालों में देश विरोध की परछाई झलकने लगे तो फिर सवाल पूछना पड़ता है कि क्या ये इंडिया गठबंधन, जिसके नाम में इंडिया है लेकिन सोच क्या पाकिस्तान वाली है? रण क्षेत्र में सवाल तीखे होंगे। इन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में आज के अतिथि भी जुड़ जाएंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो टीजर रिपोर्ट जो बताएगी कि संसद में आज किस तरीके से पहले दिन ही शुरू हुआ शोर शराबा, पहले दिन ही संसद की कार्रवाई किस तरह से स्थगन की भेंट चढ़ गई और साफ तौर पर विपक्ष की भाषा किस तरह से पाकिस्तान की बोल बोलती हुई नजर आई। ये सब कुछ समेटे हुए हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। ये संसद है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर। लेकिन आज एक बार फिर इस मंदिर की मर्यादा तार तार होती दिखी। हंगामा, शोरगुल, आरोप प्रत्यारोप और मुद्दों की हत्या। जी हां, मानसून सत्र की शुरुआत उसी ढर्रे पर हुई जिस पर विपक्ष का पुराना खेल चलता आया है। हंगामे का, बहाने का और देश के सैनिकों के पराक्रम पर सवाल खड़े करने का। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस मानसून सत्र को एक विजय उत्सव की तरह बताया और मुद्दों पर बात करने की अपील की। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा, देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं
आपके दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। लेकिन प्रधानमंत्री की लोकतांत्रिक अपील विपक्ष को नागवार गुजरी। मोदी जी चर्चा की बात कर रहे थे और विपक्ष हंगामे की योजना लेकर पहुंचा था। सेना के अभियान ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत शुरू कर दी। वो ऑपरेशन जिसमें भारत ने आतंक के मुंह पर करारा तमाचा मारा था, उस पर भी विपक्ष ने सवाल दागे और संसद को अखाड़ा बना दिया। फिर सरकार पर भी विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया गया। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम में सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। बिल्कुल सच्चाई है, इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने देना चाहिए, और जो वो बात सामने रखते हैं वो सदन की कार्रवाई में आना चाहिए। और ये हमेशा से एक परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा है पिछले कितने समय से ऐसा ही हो रहा है, बोलने नहीं दिया जाता हमारे नेताओं को। लेकिन विपक्ष के झूठ और शोरगुल के बीच सत्ता पक्ष ने बार बार एक ही बात दोहराई, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सत्ता पक्ष की ओर से साफ कहा गया, हम चर्चा से नहीं डरते, लेकिन विपक्ष को चर्चा नहीं, बवाल चाहिए। सदन में जो व्यवस्था देने का अधिकार है वो पीठ पर के पास है, और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह के लोगों ने प्रतिवेदन दिए थे उन सब पर विचार करके उसके अनुरूप निर्णय किया। मुझे लगता है कि पहले ही राहुल गांधी जी को जो प्रारंभ से उनको प्रिविलेज, परिवार का सदस्य होने के नाते जो मिलता रहा है, मुझे लगता है वो प्रिविलेज उनको नहीं मिल रहा, उसका दर्द उनको हो रहा है। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न उठाने वालों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और बिहार में चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान कहता है। उन्होंने तो 2 ही प्रश्न पूछा है, भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं, फर्जी हैं कि असली हैं। तो इनको बेचैनी किसके लिए है? क्या विदेशी नागरिकों के लिए बेचैनी है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे बिल्कुल सही नहीं है। सरकार पहलगाम के अटैक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, और नौजवानों ने जिस तरह मुर्दुम की दिखाई है, मतलब जो आतंकवादियों का अड्डे उद्ध्वस्त कर रही है, तो मतलब उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जब वक्त आएगा, जब चर्चा होगी उस पर, तो उनको घंटा भर बोलने का अधिकार है, वो तब बोले। अभी बोलने का क्या मतलब है? कि ये भारत की संसद है, यहाँ विधि व्यवस्था, कानून, प्रक्रिया और परंपरा से सदन चलती है। हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। आज तो हम लोग लोकसभा में थे, हम लोग उस सदन को सब लोग बार बार आदरणीय स्पीकर साहब ने सबको अनुरोध किया कि भाई सब लोग जाओ, विधि की व्यवस्था में जो भी चर्चा चाहते हो हम लोग उसको चर्चा करवाने के लिए सत्ता पक्ष से सहमत है। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं भी सांसद हूँ, मैं लोकसभा में बैठी थी, और कल से आज तक हम सब अखबार से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन चैनल से जुड़े हुए हैं, और जितनी बातें विभिन्न जगहों पर हो रही हैं मुझे लगता है हम सब वाकिफ हैं। सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हम सब ने आज प्रधानमंत्री जी को भी सुना। हम चाहते हैं कि इस संसद सत्र में सबकी बातों को सुनी जाए, और इस बात को सरकारी दल ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे किरण रिजिजू साहब ने बहुत स्पष्ट किया है। और ऑपरेशन सिंदूर पर भी
चर्चा के लिए सरकार तैयार है, ऐसा आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा। उधर राज्यसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच तकरार देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे वर्सेस नड्डा की राज्यसभा में हुई नोकझोंक आज दिन भर आकर्षण का केंद्र बनी। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में एक मैडम जी शांत रहिए प्लीज। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं। मानसून सत्र से पहले जिस रणनीति को लेकर विपक्ष ने बैठक की थी, वो रणनीति संसद में बवाल मचाने की थी। अब सवाल उठता है, क्या ये संसद है या विपक्ष का झूठ का इको चैम्बर? विपक्ष की तैयारी संसद चलाने की नहीं बल्कि सेना को घेरने की थी। ट्रंप के बयान को हथियार बनाकर भारत की सैन्य कार्रवाई पर शक करना था। क्या ये वही रणनीति है जो पाकिस्तान की मीडिया करती है? क्या इंडी गठबंधन की सोच अब PAK गठबंधन जैसी बन गई है? और ऐसे में सवाल यह भी है कि देश की संसद जनहित के लिए है, लेकिन यहाँ जनहित का गला घोंटा जा रहा है। भारत की सेना सीमाओं पर लड़ रही है और दिल्ली में बैठे नेता संसद को युद्ध भूमि बना रहे हैं। आज देश जानना चाहता है, देशवासियों के लिए बनी इस संसद में देश हित के मुद्दे कब उठेंगे, कब उन पर विपक्ष चर्चा करने के लिए राजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो कुल मिलाकर पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मंगलवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। 4 बार आज कोशिश की गई कि ठीक से सदन की कार्रवाई चल सके, लेकिन हर बार विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि विपक्ष जिस चर्चा की बात कर रहा था, तो उसके लिए भी समय तय हो चुका है। 25 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जिसमें से 16 घंटे लोकसभा, 9 घंटे राज्यसभा में। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जिस तरीके की तस्वीरें आज लोकतंत्र के मंदिर से आई, क्या संसद विपक्ष का सत्ता विरोध का मंच बन गया है? क्या विपक्ष मोदी विरोध करते करते कहीं देश विरोध तो नहीं करने लगी? इस पर भी क्या विपक्ष को सोचने समझने की जरूरत नहीं है? आज इसी पर हम खुलकर बात करने वाले हैं और इस पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ आज के पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मृत्युंजय शर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राकेश प्रजापति जी हैं। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मनीष मंडल जी जुड़ चुके हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत चंद्रमोहन शर्मा जी आपके साथ करती हूं, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप आप लोगों की तरफ से ही लगा है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, जबकि सरकार बार बार ये कह रही थी। सुबह ही जब प्रधानमंत्री साहब भी आए, उन्होंने कहा देखिए विजय उत्सव है, सबको मिलकर मनाना है। जैसे आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले एकजुटता दिखाई थी, ऐसे सदन की कार्रवाई में भी वही एक सुर नजर आने चाहिए। लेकिन विरोध किसी और दिशा में चला गया। संसद का सत्र का, मानसून सत्र का पहला दिन ही बूंदाबांदी होती तो समझ में आता, इतनी भीषण बारिश कि सब कुछ रुक गया, ठहर गया, थम गया। चंद्रमोहन जी, देखिए लावनी जी, सदन हर बार आता और हर बार सदन आने के बाद जिस चर्चा को देश की जनता को देखना चाहिए और जो चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए सरकार का नेतृत्व और सरकार की पूरी मंडली विपक्ष के ऊपर इस बात का ठीकरा फोड़ देती है और सदन को ऐसे ही गुजार के हाथ ऊपर उठा के अपने बिल पास करके चली जाती है। देश के उन मुद्दों की चर्चा कभी नहीं करना चाहती जो मुद्दा जीवंत होकर आज देश के जनमानस के ऊपर है। बिल्कुल 22 मिनट के सेना के शौर्य ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे हर देश का नागरिक उत्साहित है, पुलकित है और अपने देश और अपने देश की सेना के प्रति सम्मानित है। लेकिन उस 22 मिनट को 24 बार एक माइट ट्रम्प फ्रेंड 24 बार लगातार मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरी देश की साख को नीचा करते जा रहे हैं। और अब तो उन्होंने 24 बार में 22 मिनट के लिए भी कह दिया कि 5 जेट गिरे हैं। तो कौन सी ऐसी बात है? सीज फायर की घोषणा कौन करेंगे? ट्रंप। 5 जेट विमान की घोषणा कौन करेंगे? ट्रंप।
मैंने ट्रेड फायर के लिए ये प्रोग्राम करा ट्रम्प। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री जो मुखर वक्ता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप में जो देश 144 करोड़ जनमानस के सीने वाला है, वो 56 इंच के देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने चुप क्यों है? कौन सी विदेश नीति है ये? और ये कौन सी विदेश नीति है जो नतमस्तक हो जाती है अमेरिका और चाइना के सामने? ये प्रश्न है। और आती है बिल्कुल कन्वेक्शन कहता है कि विपक्ष को सरकार की बात सुननी चाहिए, और एक कन्वेक्शन ये भी कहता है कि सरकार को विपक्ष की बात कहनी चाहिए। उसी तरह से उस रूल के हिसाब से जो रूल 5267 कहता है कि अगर सदन चल रहा है तो उसमें एलओपी के बोलने का अधिकार और फर्स्ट सेशन के ऊपर उसको अधिकार मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिया आपने? और उस अधिकार के देने के बाद आपको इन प्रश्नों से बचने के लिए क्यों पाकिस्तान की याद आ जाती है? अगर आपको विपक्ष के पूछे हुए प्रश्नों के ऊपर पाकिस्तान याद आते हैं, और तो फिर हमारे को आपके ही मित्र के द्वारा आप ही के ऊपर घेरे हुए प्रश्नों के लिए पूछे जाने के ऊपर हम आपसे ट्रंप के बारे में प्रश्न क्यों ना पूछे कि ट्रंप के कारण ऐसा कौन सा सौदा है, या आपकी कौन सी मजबूरी है जो आपके बार बार आपका मित्र आपकी और मेरे देश की अवहेलना करता है, और आपका कोई आपके अंदर एक दैनिक चेंज नहीं आता कि आप उसमें जवाब दे पाए। चंद्रमोहन जी, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है। चंद्रमोहन जी, आपको पूरी धीरता के साथ हम सभी ने सुना। मेरे दो प्रश्न है, बाकी आपने जो आरोप लगाए उसके लिए मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, बीजेपी से जवाब देंगे, लेकिन दो बातें मुझे आपसे जाननी है। आपने बड़ी सादगी के साथ कहा कि सत्ता को विपक्ष की बात और विपक्ष को सत्ता की बात सुननी चाहिए। सवाल सीधा है कि सत्ता पक्ष तो ये कह रहा था ना कि हाँ हम चर्चा को तैयार हैं, बात करिए, तो विपक्ष अगर उसे अनसुना करे तो इसे क्या कहा जाए? दूसरी बात, आप ये क्यों कहते हैं कि किसी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप से बात हो रही थी, ट्रंप से बात हो रही थी? अरे विदेश मंत्री खुद सामने आकर ये बोल चुके हैं कि कोई बात नहीं हुई, ये सीजफायर भारत ने अपनी शर्तों पे किया है। डीजीएमओ लेवल की मीटिंग की बात हुई, हमारे जितने ऑपरेशंस के हेड्स थे वो सामने आकर कह चुके हैं हमने अपनी शर्तों पर रखा। तो क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? लेकिन मोटा सा चला जाता हूं। नहीं, क्या आपको अपनी सेना पे भरोसा नहीं है? आपको अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं है? सेना के जो अधिकारी हैं जो बात कह रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है आपको? चंद्रमोहन जी बोलिए। देखिए, ये बड़ा वाजिब प्रश्न, ये प्रश्न वाजिब नहीं है कि अगर विपक्ष का कोई नेता या देश का कोई व्यक्ति कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसके लिए सेना पे छुप जाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं है जो देश की सेना और देश के सेना के शौर्य को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक कर दे। देश का सैनिक और देश का सेना का अरे आप मुझे पता है आप वही कांग्रेस है जिसके नेता ने सेना के प्रमुख को किस तरह से गली का गुंडा कहा था। अब इस पर अगर हम लोग चर्चा करने लगेंगे तो कहीं और चला जाएगा मुद्दा। नहीं, देखिए ये भी एक सच्चाई है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो सीधा सीधा है। विदेश मंत्री ने आपसे ये बात कह दी थी ना, विदेश मंत्री ने ये जब स्पष्ट कर दिया तो क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं है? सेना के अधिकारियों ने जब बोल दिया तो क्यों आपको भरोसा नहीं है? वो इतिहास मैंने भी पढ़ा है। फिर वाद विवाद का तो प्रश्न लालजी है हमारे पास, हम तो कह रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद सरकार किसकी है और किसके नेतृत्व के अंदर चल रही है? और उसके बाद पहलगाम हो, पुलवामा हो, उनकी सच्चाइयों को छुपाने की जरूरत किसको पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी को। पुलवामा के ऊपर वोट किसने मांगे थे? भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने। अरे तो कह तो रहे हैं ना कि चर्चा करिए, हंगामा मत करिए, चर्चा करिए, हंगामा मत करिए, सवाल पूछिए, सेना पर शक मत कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, देश का विरोध मत कीजिए। ये तीन छोटी सी बातें हैं जो विपक्ष को नहीं समझ में आ रही है। मृत्युंजय शर्मा जी, ठीक है, चंद्रमोहन जी, तीन छोटी सी बातें हैं जो विपक्ष को समझनी होगी। आप खुद विरोध करिए, आपका अधिकार है, लेकिन देश का विरोध मत करिए। सवाल पूछिए, सेना पर का अपमान मत कीजिए। जो आप लोगों के सवाल हैं वो वही सवाल हैं जिसको उठाकर पाकिस्तान किस तरीके से फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा था। आपकी भाषा पाकिस्तान की भाषा से मिलती है, इसीलिए सवाल पूछा जाता है। बहरहाल मृत्युंजय जी, भाई आप लोग एलओपी को बोलने नहीं देते हैं। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि विजय उत्सव है, सबको एक साथ मिलकर ये उत्सव मनाना चाहिए, एक सुर में इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो जब आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर वो स्थिति बनेगी कैसे? मृत्युंजय शर्मा जी, जो आरोप है विपक्ष का। लाफी जी, हास्यास्पद क्या बोले, मजाकिया है इस प्रकार का अगर बयान आता है ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से। नेता प्रतिपक्ष का आप सिर्फ सिंपल सा अटेंडेंस देख लेंगे अगर लोकसभा का, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कितना सीरियस है।
आप अगर पिछले पूरे लोकसभा का 5 वर्ष का अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखेंगे सारे एमपीज का, उसका एवरेज है 79%। और आपको पता है राहुल गांधी का अटेंडेंस रिकॉर्ड कितना है? 51%। सारे एमपीज ने ऑन एवरेज 47 प्रश्न पूछे हैं ना, 47 डिबेट्स में हिस्सा लिया है लोकसभा में। और इनके महान जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कितने में लिया है? 8 में लिया है। एक आम एमपी ने 210 प्रश्न पूछे हैं उसी लोकसभा में, इनके महान नेता प्रतिपक्ष ने कितना पूछा है? 99। तो ये इनके नेता प्रतिपक्ष का परफॉर्मेंस है लोकसभा में, सबसे निम्न, जो पूरे लोकसभा में एमपी से सबसे नीचे है उनका। दूसरा, आपको पिछली बार भी याद होगा कि जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो इसी प्रकार के बेतुके इन्होंने बयान दिए थे, और उस पर अमित शाह जी का बयान आया था कि कभी भी जो टाइम अलॉट किया जाता है हमें समझना होगा पार्टी को अलॉट किया जाता है, और फिर पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है कि अपने किस नेता को कितना टाइम अलॉट करते हैं। जो बजट सेशन था उसमें 42% टाइम इनको कांग्रेस को अलॉट किया गया था कि आप अपने नेताओं में बांट ले किसको कितना बोलना है। जब इनके बोलने का टाइम आया राहुल गांधी का, तो ये कहां भाग गए? वियतनाम भाग गए। और उसके बाद भाग के जब वहां से वापस आए तो अचानक से लोकसभा में आते हैं और फिर कहते हैं आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो इनके घर का आंगन नहीं है ना जहां पे ये अपने सोफे पे बैठ के अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे और दूसरे सारे लोग इनको देखते रहे, वो ये पार्लियामेंट वो नहीं है। दूसरा, आपको याद होगा कि इसी व्यक्ति ने वक्त के ऊपर कितना हल्ला किया, बाहर में ट्वीट किया, कमेंट्स किया, हर प्रकार के। और 4 दिन जब लोकसभा में वक्त पर डिबेट होते रहा तो व्यक्ति नदारद रहा वहां से। न सिर्फ ये व्यक्ति बल्कि इनकी बहन भी, जो खुद को बहुत बड़ी नेत्री समझती हैं, जो विप थी इसके लिए, मृत्युंजय जी, जो वक्त बिल के लिए व्यक्ति, ठीक है, आप इन सवालों का जवाब देंगे चंद्रमोहन जी, लेकिन ये कहकर इस बात को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और अगर वो आज कुछ कहना चाह रहे थे तो उनकी बात को ही नजरअंदाज कर दिया जाए, ये कह के तो इसे नहीं इनकार कर सकते ना। आप संसद चलाने की जिम्मेदारी अगर विपक्ष की है तो सत्ता पक्ष की भी है, तो सबको लेकर चलना होगा, जिम्मेदारी तो आपकी भी है। लावनी जी, आपको आज की प्रोसीडिंग्स देखनी चाहिए, दोनों लोग। नहीं, मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स देखी है सर, मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स देखी, और इसी पर मैंने इसीलिए सवाल भी पूछा था चंद्रमोहन जी। एग्जैक्टली, और उसी में साफ साफ हमारे जो भी, चाहे आप लोकसभा में देख लीजिए चाहे राज्यसभा में देख लीजिए, जो हमारे नेता है उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी भी डिबेट से नहीं भाग रहे और डिबेट कराने के लिए हम तैयार है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, प्री पार्लियामेंट ब्रीफिंग से लेके पार्लियामेंट तक। लेकिन इन लोगों को सिर्फ हंगामा खड़ा करना था। ठीक है चंद्रमोहन जी, जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए, फिर बाकी के मेहमानों के पास इन लोगों को पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है चंद्रमोहन जी, बताइए काउंटर आंसर जल्दी से। मेरे मित्र जो भाजपा के हैं, जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब नहीं आया, और उनको प्रॉब्लम क्या है कि रात को सोते जागते सिर्फ राहुल जी याद आते हैं, राहुल जी के पूछे हुए प्रश्न वो बोल जाते हैं। आपकी जिस नेता की बात करें, नेता प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, जो प्रधानमंत्री हैं, 267 योजनाएं आज तक लगभग डिक्लेयर करी और 167-68 के करीब नारे, लेकिन धरातल पे जुड़े हुए ये परफॉर्मेंस है देश के प्रधानमंत्री की। और जो 267 योजनाएं करी उसमें से आधी भूल गए, और जो 167 ज्यादा नारे दिए उसके अंदर से 15 लाख वाला नारा था बुलेट ट्रेन का था जो भूल गए। ये परफॉर्मेंस है देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो मन की बात तो करते हैं लेकिन देश के मन की बात को नहीं जानते। मैं ऐसे विवादों में पड़ता नहीं हूं, लेकिन अगर जवाब दोगे तो जवाब ऐसा भारी मिलेगा कि जिसको आप संभाल नहीं पाओगे। आगे जवाब दो तो संभल के देना। अब प्रश्न पे आते हैं। अरे आप सरकार हो, आपका बड़ा दिल होना चाहिए, आपके उस बड़े दिल के ऊपर आपको विपक्ष का एक व्यक्ति भी अगर प्रश्न करे वो देश के जनमानस क्या है, उसके लिए आपको बार बार नेहरू जी, इंदिरा जी और उनके काल तक जाने की जरूरत क्या है? चंद्रमोहन जी, बड़े दिल की बात आपने कही तो मुझे याद आ गया कि आपकी इन्हीं गठबंधन को छोड़कर जो पार्टियां जा रही हैं वो नसीहत आपको भी यही दे रही है कि बड़ी पार्टियों को, बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, छोटी पार्टियों को भी सुनना चाहिए। खुद अभी राकेश प्रजापति जी बैठे हुए, ये अखिलेश यादव जी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था, समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी तो इंडी गठबंधन से जा ही चुकी है। बहरहाल राकेश प्रजापति जी जल्दी से, और इस बीच शायद हमारे साथ आरजेडी से भी सुभाष यादव जी भी अब जुड़ गए। सुभाष जी आपका स्वागत है, बस आती हूं आपके पास भी, लेकिन राकेश जी जल्दी से बताइए जरा सा कि ऐसे चलाएंगे क्या सदन? खूब सवाल पूछने हैं तो सवाल पूछने के लिए तो फिर मर्यादा भी बरकरार रखनी होगी, और वही मर्यादा ताक पर रख देते हैं आप लोग। राकेश जी। लावनी जी, आज पूरी उम्मीद थी, मुझे तो कल पता चला कि सुबह हमारे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, तो मुझे लगा 11 साल में चलिए एक बार पहली बार जो है मीडिया का सामना करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि प्रधानमंत्री जी आए और 20 मिनट बोले और उसके बाद 2 या 3 मिनट सदन में बैठे और उसके बाद गायब हो गए। प्रश्न आखिर पूछना चाह रहा है विपक्ष
तो प्रश्न का जवाब देने के लिए सदन में भी बैठना होगा। अब इसके बाद ये भी सुनना है कि 23 तारीख से 26 तारीख तक 3-4 दिन के लिए विदेश दौरे पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो प्रधानमंत्री देश के तो है नहीं, विदेश के ही हैं। जब जाते हैं और विदेशों को चले जाते हैं। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा है, पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ। पहलगाम में हुई जो चूक ये गलती थी या थी भूल, विदेश नीति में हुए हो फेल, साथ नहीं अब कोई देश। आप जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अफसोस की बात यह है कि एक भी आप पूरे विदेशों में भागते हुए फिरते हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था। आखिर इस प्रश्न का लाभनी जी बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा कि पहलगाम में जो 5-6 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे देश के 27 लोगों की हत्या की, वो 5-6 आदमी आए कैसे, कहां से आए, कैसे आए, कौन लाया, किसकी सहायता से आए, और फिर अफसोस, चलिए ये सब छोड़िए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक 2-2.5 महीने होने जा रहे हैं, आज तक ये नहीं पता चला घटना को अंजाम देने के बाद उन्हें आसमान निगल गया, पाताल में समा गए, या जादू टोटका तंत्र मंत्र विद्या से किसी ने उन्हें। अरे राकेश जी, क्या पता जो 22 मिनट का जो शौर्य था वो शौर्य ही उन आतंकवादियों को निकल गया हो। जब ये स्पष्ट हो चुका है, सेना कह रही है कि 100 से ज्यादा आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया, तो कम से कम सेना पर तो विश्वास कीजिए। अरे आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन सेना पर तो भरोसा कीजिए। आप लोगों के बयानों में तो सेना पर ही शक शुरू हो जाता है। लावनी जी, सेना के साथ देश का प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रत्येक व्यक्ति सेना के साथ खड़ा हुआ। कहां खड़ा है, कहां खड़ा है? अगर आप ये पूछेंगे बताओ कितने विमान गिर गए, तो कहां खड़ा है? अगर आप ये पूछेंगे कि बताओ कहां है वो आतंकी, तो कहां खड़ा है? अगर आप ऐसे सवाल खड़ा करेंगे तो कहां आप लगता है कि आप देश के साथ और देश के सिपाहियों के साथ खड़े हैं। एक बहुत छोटे सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, आज समय की सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है, सब आज अपनी मन की बात रख रहे हैं। इसलिए मन की बात रखना जरूरी है क्योंकि हम सत्र की बात कर रहे हैं, और सत्र यानी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, लोक के मंदिर से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्थान जहां पर देश की बात होनी चाहिए। देश विरोध में, सत्ता की लालच में अगर ये मंच विरोध का बन जाए तो फिर सवाल उठता है। खास मुद्दा है, आज सत्र शुरू होते ही जिस तरह से हंगामा हुआ, और हंगामे में जो बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की भाषा नहीं है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं जल्दी से, क्योंकि सुभाष यादव जी, मनीष मंडल जी और अविनाश जी भी अभी बाकी है। सुभाष जी, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आरजेडी का पक्ष आप रख रहे हैं, ये ट्रंप की बात करनी ही क्यों? क्या साबित हो जाएगा इससे? मैं आपको बताऊं कि जब आप देश की बात करते हैं, लोगों में कभी भी ट्रंप की बात को इतनी अहमियत दी ही नहीं। आप लोग खुद ट्रंप को इतनी अहमियत दे रहे हैं, क्यों? सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो स्थिति है अभी हाल के दिनों में जो बनी, तो ट्रंप की भाषा और ट्रंप की बातें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर क्या वजह थी हमारे देश के मामले में ट्रंप को इतनी बड़ी बात बोलने की, हमारे सामरिक मामले में ट्रंप को इतनी बड़ी बात बोलने की? और उसका उदाहरण तो मिला स्पष्ट रूप से। अभी आप देख लीजिए, जो यूएनओ का जो अभी बना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बना दिया गया, ये कूटनीतिक स्तर पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये साबित हो गया कि ट्रंप ने जो बातें कही है वो यूं ही नहीं कहा है, ये तो सामने आ गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, बताइए। पाकिस्तान जिसके खिलाफ हम बड़े मजबूती से लड़ रहे थे, हमारी सेना लड़ रही थी, और आप बार बार जो सवाल करिए कि सेना पर सवाल नहीं, सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं, सरकार जवाब दे। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो इसकी जवाबदेही सरकार की है। कारणों का पता चलना चाहिए कि कैसे आतंकी आ गए। और आपने अभी कहा स्वयं से कि नहीं, तो इसके लिए तो देखिए, इसके लिए तो सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है कि हाँ, कहीं चूक हुई थी, उसका आकलन होगा, लेकिन उसके बाद जो बदला लिया गया उसको नजरअंदाज कर दें, उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। सवाल इस पर है कि जब हमारी सेना अपने पराक्रम के बल पर जब विजित करने वाली थी, ये इस पहलगाम आतंकी हमले का जब
पूरे तरह से बदला लेने की स्थिति में थी, तो आखिर क्या कारण बना कि हमें वापस कर दिया गया? मंडल साहब, सेना के ही अधिकारी आकर ये बोल चुके हैं कि जो टारगेट था उस टारगेट को पूरा कर लिया गया। सेना की कार्यप्रणाली को समझिए, एक लक्ष्य उन्हें दिया जाता है, वो टारगेट पूरा करना था, उन्होंने वो टारगेट पूरा किया। अगर पीओके का टारगेट रखा गया होता तो पीओके भी मिल जाएगा बहुत जल्द ही। अभी टारगेट ये सेना खुद आकर, जो ऑपरेशन ऑफिसर है, वो चाहे एयरफोर्स आर्मी सब ऑपरेशन ऑफिसर्स आके ये बोल चुके हैं कि जो लक्ष्य दिया गया सेना ने वो लक्ष्य पूरा कर लिया। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है साहब, वो पॉज पर है। सेना के ये भी तो आप समझिए लावनी मैडम, सेना के दिल की कसक जो है ना वो अधूरी रह गई है, और ये देश की जनता और दुनिया के लोग भी जान रहे हैं। भारत के सेना के पराक्रम से सारा लोग अवगत है, ये पहली बार नहीं है। सर, दिल की कसक तो उस समय भी अधूरी रह गई थी जब 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया था। अब दिल की कसक की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर है। देखिए, कई बार कई परिस्थितियां होती है, लेकिन इस बार आप लोगों के आपके सवाल जायज है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका, शब्दों का चयन, ये कहीं ना कहीं से देश को चुप जा रहा है। जल्दी से, ठीक है, बोल लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी। मनीष मंडल जी इसके बाद, और अविनाश जी बस आपके पास आती है। हाँ बोलिए बोलिए सुभाष। जैसे अभी जिस प्रकार से आप डिफेंड कर रही हैं, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, नहीं, लेट मी क्लियर यू, मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अगर मेरे देश की सेना पर, मेरे सैनिकों पर, मेरे देश पर कुछ कहेंगे तो मैं वहां खड़े होकर आप पर सवाल करूंगी। बस आप क्लियर कर लीजिए। हाँ, तो देश आपका है तो फिर उस हिसाब से सवाल भी पूछिए। देश से ऊपर कुछ भी नहीं। और मैं यही बात कर रहा हूँ, संसद के डिबेट की भी बात और मानसून सत्र की बात हो रही है, तो अभी जो ओम बिरला जी माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, कुछ इसी प्रकार से डिफेंड करते हैं संसद में, लोकसभा में इसी प्रकार से वो डिफेंड कर रहे हैं। अरे सर, ये आरोप आप लोग ने भी लगाया था, क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने, सबने देखा है। ये मत बताइए कौन कैसे डिफेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मनीष मंडल जी, अब ये बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि अविनाश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। अविनाश जी, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आऊंगी क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि तर्कों में बहुत ताकत होती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप सुन लीजिए और सब बताइएगा कि तर्क किसके हैं और कुतर्क किसके हैं। मनीष मंडल जी, बता दीजिए आप क्या मानते हैं। भाई, अभी तो सुभाष यादव जी ने कह दिया कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, ये देश की ही तो बात कर रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे, वो देश की बात करना चाहते हैं। मनीष मंडल जी, नहीं लावण्या जी, देखिए बात क्या है ना कि ऑपोजिशंस जो है ना, अभी वो ऑपोजिशंस के रूप में नहीं, वो अटेंशन, उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए। उनको देश के जनहित के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, देश में चल रहे समसामयिक घटनाओं से मतलब नहीं है, देश का और तीसरा आर्थिक शक्ति बनने वाली है उससे कोई मतलब नहीं। इनको ये अटेंशन, इनको सिर्फ मीडिया में आके हाय तौबा मचाना है। सुभाष जी अभी आप उनको बता रहे थे कि वो सेना पे सवाल उठाए। अरे सेना के तीनों सेना के डीजीएमओ जो है, जो जनरल और मैनेजर है, वो सब आके ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं। दूसरी चीज, इनका यही हाल है। सेंट्रल में राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बिहार में इनके नेता हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। इनको ना बिहार से मतलब है ना देश से मतलब है। इनको अपना एजेंडा सेट करना होता है। अभी आप उनको सेना का टारगेट समझा रहे थे, इनको खुद ही नहीं पता हो कि टारगेट सेट क्या करना होता है। इनके नेता बिहार में प्रतिपक्ष के नेता है, ये बोलते हैं कि सेंट्रल में ये हमारी बिहार में सरकार बनेगी तो वक्त बिल हटा देंगे। वो खुद ही नहीं पता कि कौन सा टारगेट अपने लिए रखना और कौन सा अचीव करना। सेना के टारगेट की तो बात ही नहीं। अब आते हैं आज के मुद्दों पे। अभी इन लोगों ने आपने कितना क्लियरली बताया, और हमने भी पूरी कार्रवाई देखी है, राज्यसभा की भी हो और लोकसभा की भी हो। उनमें जितने भी संसदीय दल के जो मंत्री है, तो संसद में जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य के किरण रिजिजू साहब ने बोला, राजनाथ सिंह साहब ने बोला, और राज्यसभा बोला कि हम लोग पूरे तरीके से किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो पहलगांव की घटना हो या अन्य किसी, तीन केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, बावजूद इसके अगर बात समझ में ना आए अविनाश जी, तो फिर क्या माने। जेपी नड्डा साहब अगर कहते हैं कि तर्कों में अपनी ताकत होती है, तो किसका तर्क किस पर हावी पड़ रहा है। लावनी जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, जय श्री राम। देखिए लावनी जी, आपने बोला है आकलन करने के लिए, तो आकलन करने की हैसियत तो मेरी है नहीं, पर मूलतः सब लोगों ने अपनी बात इस वजह से रखी है कि वो जो लॉजिक दे रहे हैं उनका ध्येय क्या है। अब चंद्रमोहन जी से हम शुरुआत करते हैं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा। उन्होंने बहुत प्यारा लाइन बोला कि मोदी जी ने 2019 में
जो एयर स्ट्राइक किया था उसको बहुत उन्होंने एक मुद्दा बनाया। तो उनका डर इस बात का है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा सक्सेस अगर मोदी जी के नाम से चिपक जाएगा तो जैसे पिछली बार 330 ले आई थी, किसी के विषय मैंने नहीं बोला। जी वो बहुत पूरा 35 मिनट उन्होंने इंतजार किया, उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद काउंटर आंसर आप जरूर करिएगा, प्लीज बोलिए अविनाश जी। तो उनका डर इस बात का है कि भाई जिस तरह से मोदी जी ने सक्सेस तब एयर स्ट्राइक का किया था, कहीं ये सक्सेस भी भारत की जीत मोदी के नाम से चिपक जाए और कहीं वो अमर जैसा उनका कोई हैसियत ना हो जाए। तो इनका मेन पीड़ा वो है। अगर राहुल गांधी को बोलने का अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो ऐसा वो क्या बोलेंगे जो अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया में नहीं बोला है। ट्रंप का उन्होंने गुणगान किया है, तो उनकी मानसिकता है कि वो ट्रंप पे विश्वास कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो नहीं कर रहा है, आम जनमानस पे नहीं कर रहा है। तो उनकी मानसिकता है वो कितने प्लेन गिरे, ये वो उनकी पार्टी, उनके छोट भैया नेता, उनके छोट भैया प्रवक्ता, हर आदमी ने कई बार पूछा है। जबकि भारत ने कई बार इस बात का जवाब दिया है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम रिलीज नहीं करना चाहते इस वक्त, समय आने पे वो भी होगा। नंबर 3, ये अमेरिका की बात करते हैं। चंद्रमोहन जी और पैनल में सारे लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं, वर्ल्ड का बेस्ट जो एरोप्लेन है F-35 वो आज केरला में खराब पड़ा हुआ है। अमेरिका का दर्द ये है और चंद्रमोहन जी का दर्द है कि मोदी जी ने जो 11 साल 12 साल में हासिल किया है वो कहीं अमर ना हो जाए। आप समझते हैं न्यूक्लियर स्टेट के अंदर घुस करके 22 मिनट में अपने टारगेट को ध्वस्त कर देना, ये भारत की कितनी बड़ी जीत है। ये अभी तक जब से 1.5-2 महीना हुआ है, इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को जयचंद बोला, इन्होंने प्रधानमंत्री को कायर बोला, इन्होंने आर्मी के जाट सभा में आर्मी के जाट के बारे में पूछा, इन्होंने भारत में मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, इन्होंने कितने हवाई जहाज गिरे, इस तरह के मुद्दे उठाए। ये देश हित में उठाए जा रहे हैं, ये पब्लिक जानती नहीं है ये किस लिए उठाए जा रहे हैं। ये देशद्रोही ही कोई होगा तो इस तरह के मुद्दे उठाएगा। मैं बिल्कुल होश हवास में ये बात बोल रहा हूं कि चंद्रमोहन जी का दर्द है कि अगर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर अगर पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया तो वो अमर हो जाएंगे। आपको याद है लावली जी, इन्होंने क्या कहा था, आज हम इंदिरा गांधी को मिस कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, आप नेहरू की बात मत कीजिए, आप इंदिरा की बात मत कीजिए, आप राजीव की बात मत कीजिए। कौन ऐसी पार्टी है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ठीक है शाम में इंदिरा गांधी का पोस्टर लेके आया था? आप याद कीजिए लावनी जी, इनका ध्येय है कि मोदी को पहले बदनाम करो और लगे हाथ अगर इंडिया भी बदनाम हो जाता है तो इंडिया कौन सा हमारे बाप का है, हम तो पाकिस्तान प्रेमी हैं। हम तो अब तक ये जी सवाल ये कि अगर क्रेडिट को ही लेकर अगर इतना डर है तो क्रेडिट तो फिर बांग्लादेश वाले मामले में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, तो फिर अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में तो फिर उनका नाम आना चाहिए। ये क्यों इस पर टीस हो जाती है? ठीक है इंदिरा गांधी को ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ अविनाश जी, जवाब ले रही हूँ चंद्रमोहन जी। पारिवारिक ठीक है चंद्रमोहन जी जल्दी गांधी परिवार के बाहर चाय वाला कैसे अमर हो सकता है? अविनाश जी हमारे चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, अविनाश जी सुन लीजिए। अविनाश जी हमारे में सबसे ज्यादा बड़े हैं, उनको तजुर्बा है, लेकिन उनका तजुर्बा अच्छा होता कि वो अपने नीचे राजनीतिक विशेषज्ञ ना देके भाजपा की गणना के लिए लिख देते तो ज्यादा अच्छा था। सर ये छोड़ दीजिए ना, उन्होंने अपनी राय रखी, नहीं उन्होंने अपनी राय रखी। बोलने दीजिए, देखिए ये अब्लामी जी चंद्रमोहन जी आप बोलिए, आप बोलिए। मैंने आपको इसीलिए काउंटर आंसर के लिए आपको कहा कि आप बोलिए, लेकिन गलत व्यक्तिगत मत होइए। चंद्रमोहन जी आप खूब बोलिए लेकिन व्यक्तिगत मत होइए, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है। अब आप बोलिए मैंने व्यक्तिगत नहीं किया, मैंने उनको बड़ा करने के बाद अपना बात व्यंग्य में ले जानी जरूरी है, मैं लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है बोलिए। बात आती है, देखिए क्या है कि अगर वो भाजपा के उसमें अपने आप को लिखवा लेते तो शायद उनकी जो बात बोली थी वो बहुत अच्छी होती, क्योंकि वो तजुर्बेकार व्यक्ति हैं और उनका तजुर्बा है। लेकिन आपके तजुर्बे में आपने मोदी जी को अमर कर दिया, ये बहुत गलत कर दिया। क्योंकि हमारे लिए नहीं, कल कई भाजपाई के आपसे नाराज ना हो जाएं, क्योंकि मोदी जी भी अमर नहीं हुए, वो हैं, जीवंत में हैं, और उस मंदिर के अंदर है जहां उन्होंने माथा टेका था। उसी मंदिर की मर्यादा तो अविनाश जी हम पूछ रहे हैं आपसे कि जब वो मंदिर में माथा टेका था उन्होंने, तो उनका दायित्व बनता है, जिसके लिए आप उनको अमर करना चाह रहे हैं, कि उसके बखान के लिए चर्चा तो कर लें वो, फिर डर क्यों रहे हैं वो?
अरे जिनका हौसला अमर होने के लिए और जिसका हौसला मंदिर पे माथा चंद्रमोहन जी, टेकने का तो हो, शपथ तो वो संविधान बार-बार की, मुद्दों से जिस संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी जी घूमते हैं, प्रियंका गांधी जी घूमती हैं, संपूर्ण अपोजिशन पूछता है, उस संविधान की शपथ तो ली थी ना आप लोगों ने, तो उस शपथ का भी तो आप लोगों को भी तो थोड़ा सा मान रखना चाहिए। जो सवाल पूछे जाते हैं वो संविधान को ही ताक पर रख दिया जाता है। मृत्युंजय जी और चंद्रमोहन जी को जरा एक फेस ऑफ दीजिए। जी बोलिए चंद्रमोहन जी, और जल्दी से मृत्युंजय जी इसका जवाब काउंटर आंसर दीजिएगा। मेरा वक्तव्य पूरे होने दीजिए। हाँ सर, समय मेरे पास कम है ना, थोड़ा जल्दी अपनी बात रख लीजिए, फिर मत कहिएगा कि बोलने नहीं दिया। 30 सेकंड में जवाब देता हाँ हूं। बोलिए बोलिए। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। देखिए, उसके लिए जो अविनाश जी ट्रंप प्रेम है ना, वो राहुल गांधी जी का नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी का है। उसी ट्रंप के अंदर उसी के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे नैक्सन, उसको जवाब मेरी देश की और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दिया था कि वो बेड़ा लेके वहां खड़ा रह गया था। ऐसे होते हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं होते जिन्हें अपना मित्र कहें और आप कहें कि हमें ट्रंप की बात पे विश्वास है। हमें ट्रंप की बात पे विश्वास नहीं है, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास है। लेकिन हम शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस व्यक्ति की बात को नकार नहीं रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका वक्तव्य क्या है? वो व्यक्ति जो बार बार अपनी बात से बदल जाए, उसके लिए मेरे देश का प्रधानमंत्री 2014 से 19, 20, 24 ठीक है चंद्रमोहन जी, जवाब ले लीजिए मृत्युंजय जी से। मृत्युंजय जी जवाब दे रहे हैं चंद्रमोहन जी, अविनाश जी जवाब दीजिए। अरे अविनाश जी को छोड़ दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी है, मृत्युंजय जी दे रहे हैं जवाब। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। लावनी जी मैं बस इतना ही कह रहा हूं, थोड़ा इन लोगों को ज्ञान दिया कीजिए कि लोग पढ़ लिख के आया करें डिबेट में। एक तो ज्ञान की इतनी कमी होती है। सबसे पहले तो वो जो भी एक आपने महान प्रवक्ता को बुला के रखा था जिन्होंने पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इतनी बेसिक जानकारी नहीं है कि एक रोटेशनल बेसिस पे होता है। 2 साल 1 महीने के लिए ही है, खाली 1 महीने के लिए। लेकिन कितना अज्ञान व्यक्ति और इस प्रकार के नैरेटिव फैलाते। और दूसरा, ये जो ट्रंप वाला बयान है और उसको काटने की बात है, तो इनको थोड़ी सी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि G7 समिट के बाद विवेक मिश्री का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया ऑन अ कॉल कि कोई भी आपका रोल नहीं था पूरी मध्यस्थता में और पूरे टेंशन के दौरान ट्रेड पे कोई बात। ठीक, चलिए समय इतनी ही मुझे अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी रुके, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी मन की बात कही। लेकिन इतना जरूर है, देखिए अभी तो सिर्फ हंगामा शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, अभी तो पूरे 1 महीने बाकी है। अब 25 घंटे समय भी निर्धारित कर दिया गया है इस समय में, जिसमें चर्चा होनी है। क्या वाकई सार्थक चर्चा होगी या वो भी हंगामे की भेंट चलेगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।